हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो उसके लिए जो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड कर रखा है और जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच और 1 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया था 14.5 इंच। और ये डीप नेक पे होगा ब्लाउज, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्म होल ले लूँगी 5.5 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया था उससे ½ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल के लिए। और चेस्ट है 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो उसके खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। अभी ये साइड से मैं मार्किंग भी कर दूंगी और बैक पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए मैं 1.5 इंच ले लूँगी। आप लोग हमेशा ही हर साइज में बैक साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए 1.5 इंच लेना, गुलाई का शेप देने के लिए। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच, नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। आप लोग चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2.5 इंच लिया है। और नेक डीप लिया है 11 इंच। आप लोग बैक नेक जितना चाहे इतना डीप रख सकते हैं और चाहे तो बैक नेक पे डिजाइन भी कर सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में इस तरह से भी शेप दिया है। आप लोग चाहे तो राउंड भी कर सकते हैं, मतलब सिंपल नेक भी रख सकती है। और अभी टेकन के लिए मार्किंग कर दूंगी। तो मैंने चेस्ट जितना लिया था उससे हाफ करते हुए इस तरह से मार्किंग कर दिया है टेकन के लिए। और टेकन का लंबाई लिया है मैंने 4 इंच और साइड से मैंने ½ इंच लिया है टेकन का चौड़ाई में। तो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने मार्किंग किया था उसकी ऊपर ही किनारे पे मैं कटिंग कर रही हूँ। और जो मैंने टेकन के लिए मार्किंग किया था इसमें भी मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है। और ये आप लोग देख सकते हो ये भी नेक पे है और जो भी नेक है बहुत ही ट्रेंडिंग है और पहनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मेरा बैक पार्ट हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट को आप लोग हमेशा ही बैक पार्ट से ½ इंच ज़्यादा लेना लेंथ। तो फ्रंट पार्ट पे जो लेंथ है वो मैंने लिया था 15 इंच, लंबाई 15 इंच लिया है और शोल्डर लिया है 5 इंच, आर्म होल भी 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट है 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए आप लोग हमेशा ही 1 इंच लेना। हर साइज में आप लोग आर्म होल की गुलाई के लिए फ्रंट साइड में 1 इंच लेना, या प्रिंसेस कट हो या डबल कटोरी ब्लाउज हो। तो मैंने 1 इंच लिया है। अभी उसको गुलाई का शेप दे दूंगी। और नेक विड्थ ले लूंगी 2.5 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था वैसे फ्रंट पार्ट में भी लिया है मैंने 2.5 इंच। और नेक का डीप लिया है 7 इंच। और फ्रंट नेक में मैं एक पान गला दे दूंगी। आप लोग चाहे तो सिंपल गुलाई का शेप भी दे सकती है। तो मैंने इस तरह से एक डिजाइन रखा है, मतलब सिंपल डिजाइन पान गला दिया है। आप लोग चाहे तो सिंपल राउंड करके भी दे सकती हो। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया और साइड से 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे से मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और 1.5 में और एक मार्किंग कर दिया है। अभी इस दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और ये जो मार्किंग है वो लंबा करते हुए 2 इंच लिया है। अभी उसको प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी। तो प्रिंसेस कट का शेप देना हो गया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है, मतलब 1.5 इंच लिया है, तो साइड से और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। ये जो 1.5 इंच है वो प्रिंसेस कट का जो शेप होगा वो काट के अलग कर देना पड़ेगा, इसलिए जो 1.5 इंच है वो मैंने साइड से ले लिया है। और ½ इंच ऊपर इस तरह से और एक मार्किंग कर दिया। अभी जो प्रिंसेस कट है उसका शेप दे दिया है मैंने। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना आप लोग वैसे ही करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा।
बहुत लोग कटिंग अच्छी तरह से नहीं करते, इसलिए जो प्रिंसेस कट का शेप है वो अच्छी तरह से दे नहीं पाती है, कटिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाती है, इसलिए वो लोगों का ब्लाउज अच्छी तरह से फिटिंग भी नहीं होती है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रंट पार्ट का जो शेप है वो कितना अच्छे से आया है। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी स्लीव कटिंग करूँगी और स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए स्लीव के लिए मेजरमेंट लेना है। तो आया है 8.5 इंच। तो स्लीव का जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैं 4 फोल्ड कर लिया है। आप लोग हमेशा स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड कर लेना। और चौड़ाई में ले लूँगी 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट लिया था स्लीव के लिए। तो 8.5 इंच में मेजरमेंट ले लिया है, मतलब मार्किंग कर दिया है। और स्लीव का लंबाई रखा है मैंने 10.5 इंच। अभी उसको इस तरह से एक मार्किंग कर दूंगी। आप लोग जितना चाहे इतना स्लीव का लंबाई रख सकती है, लेकिन जितना स्लीव का लंबाई रखती हो उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना है। और ये जो मैंने मार्किंग कर दिया है, ये साइड से 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको इस तरह से मिला दूंगी और जो स्लीव होता है नॉर्मल स्लीव, उसका शेप दे दूंगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका, और उसका जो स्लीव है वो परफेक्ट आती है फिटिंग। और मोहरी के लिए लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मिला दूंगी और मैं ये पॉफ स्लीव बनाऊंगी। तो नॉर्मल जो स्लीव होता है वो इस तरह से होता है। आप लोग नॉर्मल स्लीव बनाएंगे तो ऐसे कटिंग करना। और पॉफ स्लीव के लिए मैंने ऊपर से 3 इंच और ले लिया है एक्स्ट्रा। और ये साइड से जो 4 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो मैंने 3 इंच लिया है ऊपर से, उसको इस तरह से मिला दिया है। मैंने ये पॉफ स्लीव के लिया है, मतलब जो पॉफ स्लीव होगा ना ब्लाउज में, मैंने थंबनेल में दिखाया है वही पॉफ स्लीव के लिए मैंने इस तरह से ऊपर से मार्किंग करते हुए ले लिया है। और उसका जो स्लीव है बहुत ही यूनिक है, मतलब पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो मेरा ये जो स्लीव है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने जो 4 इंच लिया है इसमें एक छोटा सा कट भी लगा दिया है। इस 4 इंच तक छोटा छोटा प्लेट डालना पड़ेगा। तो इस साइड में थोड़ा सा कट और भी कर दिया है मैंने, ताकि सिलाई करते टाइम आसानी हो। और ये जो पॉफ स्लीव है, मतलब ऊपर से थोड़ा सा फुला फुला सा हुआ रहेगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और ट्रेंडिंग भी है। आप लोग चाहे तो इस तरह से स्लीव बना भी सकती है, सिंपल नॉर्मल स्लीव भी लगा सकती है, मतलब बना सकती है। तो अस्तर का फैब्रिक कटिंग करना हो गया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूंगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और जो अस्तर का फैब्रिक है एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से बैठा दिया है। और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करूंगी ताकि सिलाने के टाइम में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, ताकि सिलाने का जो टाइम है वो, मतलब सिलाने के टाइम में आसानी हो सिलाई करना। तो एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज का ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मशीन पे भी आ गई है। अभी एक एक पार्ट को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कैसे करती है। और इसमें जो नेक है, नेक में मैंने एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट मेन फैब्रिक के साथ सिलाते हुए नेक को फिनिशिंग दे दूंगी। बहुत लोगों को नेक का फिनिशिंग अच्छी तरह से देना नहीं आती है, तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही करेंगे तो जो नेक होता है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें कोई पाइपिंग लगाना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सिंपल तरीके से हो जाएगा नेक का फिनिशिंग। और इस तरह से करने से टाइम भी बहुत कम लगता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने जो नेक है, नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए आप लोग सिलाई कर लेना। और साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट कर लिया है। और इसमें मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने के लिए आसानी हो, इसलिए। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं, जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे सिलाई करना है।
धीरे धीरे करते हुए सिलाई करना है, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करेंगे तो जो फैब्रिक है वो ख़राब हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो सिलाई करना हो गया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद देखो जो नेक होता है उसका फिनिशिंग कितना अच्छे से आ गया है। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक में मैं और एक सिलाई कर दूँगी। तो उसके बाद देखना जो नेक होता है उसका फिनिशिंग और भी अच्छा आएगा। बहुत लोगों को इस तरह से नेक का फिनिशिंग देना ही अच्छी तरह से नहीं आती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, उसके बाद ट्राई करना, आपको भी आ जाएगा नेक का फिनिशिंग अच्छी तरह से देना। कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ता है इसमें। और ये जो पार्ट है उसके किनारे किनारे पे मैं चारों ओर सिलाई कर लूँगी। मतलब अस्तर का जो फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी चारों ओर। तो चारों ओर सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। ये जो पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी एक एक पार्ट को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सिलाई करते हुए कि मैं कैसे सिलाई करती हूँ। तो दोनों पार्ट इस तरह से चेक करते हुए उसके बाद सिलाई करना, ताकि कोई उल्टा पुल्टा ना हो। दोनों पार्ट सही तरीके से सिलाई करना कंप्लीट हो। अभी एक एक पार्ट को जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे मैंने सिलाई किया है। मतलब ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो दोनों पार्ट को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी एक एक पार्ट को मैं सिलाई करते हुए आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी जो बैक पार्ट है, बैक नेक है, वो सिलाई करूँगी। तो बैक नेक को भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ सिलाई करना दिखाऊँगी। जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड में जो नेक है, नेक में फिनिशिंग मतलब दिखाया था, सिलाई दिखाया था, वैसे ही मैं बैक साइड में भी सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो मैंने एक सिलाई कर दिया है नेक की साइड में और छोटा छोटा मैंने काट भी कर लिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हैं। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। तो देखो अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए और जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी। सिर्फ उसके किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं। तो जो बैक साइड है, एक पार्टों में इस तरह से मैंने फिनिशिंग दे दिया है नेक का। तो दूसरी पार्टों में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो आप लोगों के साथ मैं दोनों पार्टों को इस तरह से सिलाई करते हुए दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो नेक के किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट भी कर लिया है और छोटा छोटा मैंने काट भी लगा लिया है, ताकि उल्टाने के टाइम में और भी आसानी हो और नेक का फिनिशिंग अच्छी तरह से आए इसलिए। तो अभी उसको भी इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए नेक के किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। नेक के किनारे किनारे और एक सिलाई कर दूंगी। मतलब नेक जो है वो चारों ओर अस्तर का फैब्रिक की चारों ओर किनारे किनारे पे सिलाई कर दूंगी। तो दोनों जो नेक का पार्ट है वो हो गया है सिलाई करना, अस्तर का फैब्रिक के साथ सिलाई करना हो गया है। अभी स्लीव सिलाई करूँगी और स्लीव का जो स्लीव जो है इसमें भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाऊंगी। मोहरी की साइड में जिस तरह से मैं फ्रंट नेक बैक नेक पे लगाया है ना बिना पट्टी के, मतलब मोहरी की साइड में भी मैं कोई पट्टी नहीं लगाऊंगी। किनारे किनारे पे 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक सिलाई कर दिया था। अभी उसको उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर दिया है। तो मोहरी की साइड में फिनिशिंग आ गया है। तो कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा, कोई पाइपिंग लगाना नहीं पड़ेगा। उसका फिनिशिंग वैसे भी बहुत ही अच्छा ही है। तो जो स्लीव है उसके किनारे किनारे पे मैं और सिलाई कर दूंगी, चारों और किनारे किनारे पे सिलाई कर दूंगी। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक जोड़ दूंगी। तो दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों स्लीव इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है और जितने भी मैंने पार्ट सिलाई किया था सभी पार्टों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इस तरह से काट के निकाल दूंगी। सिर्फ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो काट करना है, जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट नहीं करना है। तो इसी तरह से सभी पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है, ये आप लोग देख सकती हो।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है सभी पार्टों से। अभी फ्रंट साइड जो फ्रंट पार्ट है वो मैं जॉइन करूँगी। तो उसके लिए जो पार्ट है वो इस तरह से चेक कर लेना है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते जाना है, हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो जो फ्रंट पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाएगा और फ्रंट साइड में क्रिच भी आ जाएगा। तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। तो मैंने एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर दूंगी। आप लोग चाहे तो एक सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 2-2 सिलाई कर रही हूँ ताकि कभी सिलाई टूटे ना, इसलिए। तो मैंने 2-2 सिलाई कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हो गया है, थोड़ा सा क्रीज नहीं आया है। और ये पार्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूंगी। तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, कोई खींचना नहीं है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि जो फ्रंट पार्ट जॉइन करती है वो एक पार्ट छोटा पड़ जाती है, दूसरा पार्ट बड़ा हो जाती है। तो आप लोग दोनों पार्टों में जो मार्जिन है वो सेम रखना। एक पार्टों में ज़्यादा मार्जिन रखेंगे और एक पार्टों में मार्जिन कम रखेंगे तो आपका जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो मैंने दोनों पार्टों में इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लिया है। और फ्रंट साइड का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना अच्छी तरह से आ गए है फिनिशिंग। और नीचे की पार्ट में मैं इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। तो उसके लिए 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मतलब ये अस्तर का जो फैब्रिक है, टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा रह गया था, वही मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ नीचे फिनिशिंग देने के लिए। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। जो अस्तर का फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाया है उसमें और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो जाएगा सिलाई करना। और फ्रंट पार्टों में जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है, नेक का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है। और प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो मैंने जो ज्वाइन किया है वो भी बहुत ही अच्छे से आया है। अभी बैक पार्ट में मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए ये है राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का पार्ट को उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाना चाहिए। आप लोग बैक साइड में हुक पट्टी जब लगाएंगे थोड़ा सा ध्यान देते हुए हुक पट्टी लगाना, ताकि कोई उल्टा पुल्टा ना हो। अच्छी तरह से हुक पट्टी नहीं लगाएंगे तो जो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा और बैक साइड में फुला सा रहेगा, अच्छा नहीं दिखेगा देखने में। और इसमें होगा हुक का घर, इसलिए मैंने इस तरह से बना लिया है। तो देखो ये पार्ट में मैंने हुक पट्टी किस तरह से लगाया है और ये पार्ट में मैं हुक पट्टी किस तरह से लगाती हूँ वो थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप लोग देखना। बहुत लोग अच्छी तरह से सिलाई नहीं कर पाती है, इसलिए फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है। आप लोग कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो सिलाई भी अच्छी ही होगा। तो इस पार्ट में भी मैं इस तरह से हुक पट्टी लगा रही हूँ और ये हुक पट्टी लगाना बहुत ही आसान है। तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। ये आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है कितना खूबसूरत हुआ है हुक पट्टी लगाना और फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और नीचे की पार्ट में मैं एक्स्ट्रा पट्टी भी लगाऊंगी। तो उससे पहले टेकन दे दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने पहले मार्किंग जो कर लिया था उसी मार्किंग के ऊपर मैंने टेकन दे दिया है। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से टेकन दे दूंगी। तो इस पार्ट में मैंने टेकन दे दिया है और नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह से टेकन दे दूंगी। उसके बाद जो बैक पार्ट है उसके नीचे भी फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगाना पड़ेगा। तो नीचे एक्स्ट्रा पट्टी के लिए मैंने 1 इंच का इस तरह से जो अस्तर का फैब्रिक रह गया था छोटा छोटा टुकड़ा वही लगा रही हूँ फिनिशिंग के लिए। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है वो उड़ेप काटी नहीं किया है, सिंपल
सीधा काट किया है। बहुत लोग मुझे कमेंट करती है कि जो मैं नीचे पट्टी लगाती हूँ वो क्या उरेप कट करती हूँ। नहीं, मैं उरेप कट नहीं करती हूँ, मैं सीधा ही कट करती हूँ, क्योंकि उरेप कट करने से जो फैब्रिक है वो ज़्यादा लगती है। और ये कस्टमर का ब्लाउज़ है कि इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचती है कि मैं उरेप कट करते हुए लगाऊँ। थोड़ा सा अस्तर का फैब्रिक टुकड़ा टुकड़ा रह जाती है, वही मैं जॉइन देती हुई और नीचे जो ब्लाउज़ के नीचे का पार्ट होता है वो मैंने फिनिशिंग दे देती हूँ। तो देखो मैंने दोनों पार्टों में मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा लिया है, नीचे फिनिशिंग दे दिया है और हुक भी लगा लिया है और हुक का घर भी बना लिया है। बैक पार्ट तो रेडी हो गए हैं। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट रखूँगी और शोल्डर सिलाई कर लूँगी। और शोल्डर को 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर सिलाई कर लेना है। तो दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ सिंपल तरीका है, यह है सबसे सिंपल तरीका ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग करने का। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ इस तरह से बनाएंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% बोल रही हूँ, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो साइड से मैं और एक सिलाई कर दूँगी। ये फिटिंग के सिलाई स्लिप लगाने के बाद करूँगी मैं। अभी मैं सिर्फ साइड से किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से मैंने काट भी कर लिया है, मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए जब स्लीव लगाना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। मैं अभी ऐसे एक सिलाई कर दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से मैंने काट कर लिया है। तो देखो ये साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से तिरछा हुआ है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। आप लोगों को भी इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा तिरछा हुआ फैब्रिक रहेगा तो आप लोग काट कर सकती हैं। तो हो गए है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो ये आप लोग देख सकते हो उल्टा कर लिया मैंने। और ये है बैक पार्ट, बहुत ही खूबसूरत आए हैं। तो स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है, मतलब स्लीव ले लिया है। अभी इसमें छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। तो जो मैंने इस तरह से छोटा सा काट लगाया था ना, उसी काट से मैं छोटा छोटा प्लेट डालना स्टार्ट करूंगी। आप लोग प्लेट जैसे चाहे वैसे डाल सकती है, लेकिन मैंने ऊपर की तरफ प्लेट डालते हुए इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, मतलब ऊपर की तरफ छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। तो इस तरह से प्लेट डालने में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में उसको और फिर से इसको इस तरह से उल्टा करते हुए मैं प्लेट डाल रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले मैं सीधा करते हुए प्लेट डाला है, अभी जो मिडिल है मतलब स्लीव का मिडिल है, मिडिल को इस तरह से उल्टा करते हुए प्लेट डाल रही हूँ। इस तरह से प्लेट डालने से ना जो स्लीव होता है उसका शेप और भी अच्छी लगती है देखने में। तो एक स्लीव में इस तरह से मैंने प्लेट डालना हो गया है। ये आप लोग देख सकते हो मैंने किस तरह से स्लीव में प्लेट डाला है, छोटा छोटा प्लेट। तो जो स्लीव है, स्लीव का मिडिल में एक मैंने छोटा सा मार्क भी कर दिया है। और ये जो मैंने मार्क किया है, जो ब्लाउज है, ब्लाउज के शोल्डर की मिडिल से मैं स्लीव लगाऊंगी। तो ये स्लीव में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने छोटा सा कट लगाया था इसमें भी मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। और इसमें मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा प्लेट डालना है सिर्फ। तो देखो जो प्लेट है वो मैंने ऊपर की तरफ डाल रही हूँ, इस तरह से ऊपर की तरफ छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। जो स्लीव का मिडिल है, मिडिल तक मैं ऊपर की तरफ छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। और उसके बाद ये जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ में इसको इस तरह से उल्टा करते हुए ऊपर की तरफ में प्लेट डाल रही हूँ। तो दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से प्लेट डाला है ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे इसलिए, और उसका शेप भी बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग जैसे चाहे वैसे प्लेट डाल सकते हैं, आप लोगों का मर्जी, लेकिन इस तरह से डालने से देखने में बहुत ही अच्छी लगती है।
तो दोनों पार्टों में मतलब दोनों स्लीव में मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। ये आप लोग देख सकती हो। दोनों स्लीव में मैंने इसी तरह से प्लेट डाल दिया है, छोटा छोटा प्लेट। और ये जो स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल से मैं लगाऊंगी स्लीव। तो उसके लिए स्लीव का मिडिल में मैंने एक मार्किंग कर दिया है इस तरह से। और ये जो मैंने मार्किंग किया है वो मार्किंग में जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से लगाऊंगी। और शोल्डर का जो जॉइन है, जॉइन को मैं पीछे की तरफ रखते हुए इस तरह से जो स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल की और शोल्डर से इस तरह से लगा रही हूँ। और शोल्डर का जो जॉइन है, जॉइन को मैं पीछे की तरफ रख कर सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको इस तरह से दोनों पार्टों को मिलाते जाऊंगी और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाते जाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा स्लीव को मिडिल से लगाना। तो जो स्लीव है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से स्लीव लगाना कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है कि बैक साइड में झूल आ जाती है, स्लीव छोटा बड़ा हो जाती है। लेकिन मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जो लोगों को कटिंग करना नहीं आती है, मतलब एकदम से कटिंग करना नहीं आती है, डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना नहीं आती है, प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना नहीं आती है, डबल कटोरी का ब्लाउज में कटोरी कितना लेना चाहिए, कितना साइज में कितना शोल्डर लेना चाहिए, कितना आर्म होल लेना चाहिए। और बैक साइड में झूल आ जाती है, जो स्लीव होता है स्लीव का बैक साइड में झूल आ जाती है। फ्रंट साइड का जो नेक होता है, शोल्डर होता है, वो गिर जाती है। बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम आती है कटिंग करने में। और प्रिंसेस कट का जो साइज है, कितने साइज में कितना शोल्डर आर्म होल लेना चाहिए, बोट नेक पे कितना शोल्डर आर्म होल लेना चाहिए। और वो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है तो वो लोग चाहे तो फर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज का फर्मा अवेलेबल है। और फर्मा का प्राइस क्या है, फर्मा कैसे ऑर्डर करना चाहिए, उस टॉपिक में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा फर्मा कैसे ऑर्डर करना है। और दोनों स्लीव मैंने इसी तरह से लगा लिया है। अभी उसको उल्टा भी कर लिया है और फिटिंग के लिए मैंने मार्किंग भी कर दिया है। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और जितना कमर है इसको भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद इस तरह से मार्किंग को सीधा मिला देना है। और मुहूरी आप लोगों को जितना है, मुहूरी के लिए भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद इसको इस तरह से सीधा करते हुए मार्किंग कर लेना है। और इसी तरह से आप लोग मार्किंग मतलब चेस्ट, वेस्ट और मुहूरी इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए मार्किंग करते हुए सिलाई करेंगे ना, तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो फिटिंग होगा, मतलब बहुत अच्छे से फिटिंग आएगा। बहुत लोगों का होता है ना कि ब्लाउज तो हो जाती है लेकिन ढीला होता है, फिटिंग अच्छी तरह से नहीं होती है। तो आप लोग इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे कमर, चेस्ट और मुहूरी, तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो कभी ढीला नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से ब्लाउज फिटिंग आएगा। कभी टाइट भी नहीं होगा, कभी ढीला भी नहीं होगा, फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से मतलब मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लिया है मुहूरी की साइड में। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। और साइड से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के है, ज़्यादा नहीं। और जो एक्स्ट्रा ऐसे फैब्रिक निकाला है ना, इसमें धागा निकल जाती है, तो उसके लिए मैं जो फैब्रिक है, फैब्रिक को इस तरह से अंदर रखते हुए मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर दूंगी, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए। इसलिए क्योंकि मैंने ये इंटरलॉक का मशीन यूज़ नहीं किया है, तो जो फैब्रिक है वो जो धागा है वो निकल जाती है, इसलिए मैंने जो फैब्रिक को अंदर रखते हुए सिलाई कर दिया है दोनों साइडों में इस तरह से। अभी मैं जो ब्लाउज है उसको उल्टा कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो जो स्लीव है वो उसका शेप कितना अच्छे से आया है। अभी जो बैक पार्ट है, मतलब बैक साइड है, बैक साइड में डोरी बनाऊंगी, डोरी लगाऊंगी, डोरी लटकन। तो बैक साइड का जो लटकन है बहुत ही खूबसूरत है एंड यूनिक भी है, वो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो एक जो डोरी है, मतलब एक लटकन आप लोगों को बना के शेयर करने वाली हूँ। तो बैक साइड में मैंने इस तरह से हुक लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो डोरी के लिए डोरी बना लिया है मैंने, अभी लटकन बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने एक फैब्रिक ले लिया था, इसी फैब्रिक को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए इस तरह से मिला दिया है। और जो डोरी है, डोरी को इस तरह से मिडिल में रखा है। अभी इसको इस तरह से फोल्ड किया है, अब इसको सिलाई कर लूँगी। तो ऑलरेडी मैंने इस तरह से 3 लटकन बना लिया है। अभी ये लटकन आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ कि आप लोग भी बना सके इस तरह से आसान सा लटकन।
तो उसको इस तरह से उल्टा कर देने से आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से जो लटकन है वो रेडी हो गया है। तो दोनों लटकन मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। और ये जो डोरी है बैक साइड में आप लोग शोल्डर से 2 इंच नीचे डोरी को लगाना। हमेशा ये ब्लाउज़ की शोल्डर जो होता है शोल्डर से 2 इंच नीचे डोरी लगाएंगे तो उसका परफेक्ट फिटिंग आती है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, जो डोरी होता है या तो ऊपर उठ जाती है या तो नीचे चली जाती है। तो आप लोग शोल्डर से 2 इंच नीचे डोरी लगाएंगे तो कभी ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये देख सकते हो बैक साइड का जो डिज़ाइन है कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो बैक ओपन है और ये भी नेक का है, भी नेक है, ये डीप नेक भी नेक पे है। और ये जो शोल्डर है बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब जो डिज़ाइन है बहुत ही ट्रेंडिंग भी है और पहनने के बाद देखने में बहुत अच्छा भी लगती है। और ये है फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड में भी स्लीव का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रंट साइड का जो नेक है वो मैंने पान गला दिया है। और आप लोगों के साथ मैंने बहुत ही आसान तरीके से जो ब्लाउज है वो शेयर किया है। कोई नहीं इतना आसान तरीके से शेयर नहीं किया होगा आप लोगों के साथ। तो ये आप लोग देख सकते हो जो ब्लाउज है उसका फाइनल लुक। आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को ये जो ब्लाउज़ है उसके कटिंग एंड स्टिचिंग में कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। और जो लोगों को कटिंग करना एकदम सा नहीं आती है, कटिंग करने में दिक्कत आती है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करना नहीं आती है, डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना नहीं आती है, कितने साइज़ में कितना आर्म होल लेना चाहिए, कितना शोल्डर लेना चाहिए, और जो कटोरी ब्लाउज़ होता है कटोरी छोटा पड़ जाती है, कटोरी बड़ा हो जाती है, जो नेक होता है नेक का गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे नहीं पाती है, बैक साइड में झूल आ जाती है, तो वो लोग फॉर्मा यूज़ कर सकती है। और फॉर्मा का प्राइस क्या है और फॉर्मा कैसे ऑर्डर कर सकती है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए, कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।